स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन है आपके सामने एक जॉइंट वेंचर का, जो हमने कल मेथड किया था ना उसका, ठीक है। हाँ जी, दीपक और मुकेश है, दो जने। करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, तो सब आगे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो पार्टनर है, एक का नाम है दीपक, एक का नाम है मुकेश। पहले इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, फिर इंग्लिश में भी पढ़ लूंगा, साथ साथ में भी पढ़ सकता हूँ, कोशिश करते हैं। तो दीपक एंड मुकेश एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। दीपक और मुकेश जो है एक जॉइंट वेंचर में शामिल हुए और क्रय विक्रय करेंगे, वहां पर परचेज करेंगे और सेल करेंगे। और ये जो बिजनेस है ये लकड़ी के फर्नीचर का है, ठीक है। दीपक ने 80,000 तथा मुकेश ने 50,000 साहस के लिए देकर बैंक में संयुक्त बैंक खाता खोला। दे ओपनड अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन कंट्रीब्यूटिंग। दीपक 80,000 जमा करा रहा है, मुकेश 50,000 जमा करा रहा है। दोनों कहां जमा करा रहे हैं बेटा? बैंक में जमा करा रहे हैं। दीपक और मुकेश कहां जमा करा रहे हैं? बैंक में। एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। इसका मतलब पृथक से लेखा पुस्तकें रख रहे हैं, सेपरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं जॉइंट वेंचर की। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी अलग से बैंक अकाउंट नहीं खोलते उस जॉइंट वेंचर का। इन्होंने जॉइंट वेंचर का सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दिया है, इसका मतलब अपना मेथड नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा। ओके, आगे देखो। आगे देखने पर देखिए, उन्होंने लाभ हानि 2:3 में विभाजित करना तय किया, यानी कि उन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका रेशियो रखा 2:3, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, दलाली के 1,000 रुपए, भाड़े के 500 रुपए, विविध व्यय के 10,000 चुकाए। 3 माह का विक्रय एक 40,000 था। वर्ष के अंत में शेष लाभ मुकेश ने 5,000 में ले लिया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। संयुक्त साहस बैंक खाता और सह साहसियों के खाते खोलिए। मतलब कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ ब्रोकरेज दे रहे हैं, कुछ खर्चे दे रहे हैं, कुछ एक्सपेंस पे कर रहे हैं। 3 महीने में 1 लाख की सेल हुई और रिमेनिंग स्टॉक मुकेश ने 5,000 में ले लिया और इनका जॉइंट वेंचर खत्म हुआ। मतलब ये जो साथ में आए किसी बिजनेस को करने के लिए, वो ओनली 3 महीने के लिए आए, इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ओनली 3 महीने के लिए जॉइंट वेंचर किया। पार्टनरशिप कोई भी 3 महीने के लिए नहीं करता है। ओके, 3 महीने के लिए आए, पैसा कमाया, बस अपने अपने रास्ते। ओके, आगे गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को वेंचर अकाउंट। कल अपन ने बनाए थे, वही बनाने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम करते जाते हैं। ओके, सबसे पहले आपको बताइए, हमेशा जो फॉर्मेट बनानी चाहिए, हमेशा जो फॉर्मेट बनानी चाहिए वो हमेशा कैसे बनानी चाहिए बेटा? फॉर्मेट हमेशा आपको, एक सेकंड, फॉर्मेट आपको हमेशा बनाने चाहिए एक साथ, ठीक है। फॉर्मेट आपको एक साथ बनाने चाहिए। इसको कैसे लेंगे? एक सेकंड ओनली। ये ऊपर कैसे जाएगा? स्लाइड रह गई नीचे, इसको करना है ऊपर। हाँ, एक सेकंड बेटा, ये आ गया। हाँ, अब ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर एक 1 बाय 1 बनाते हैं। पेन ले लेते हैं बढ़िया एक कोई, ठीक है। हाँ जी, उसका कलर भी ले लेते हैं, ब्लू कलर में बनाते हैं। ये देखिए, तो एक ही पेज पे आपके बन जाएंगे, मेरे को लग रहा है 2 अकाउंट तो, और अच्छा भी एक ही पेज पे बन जाए तो, है ना? आपको दिख तो रहा ना साफ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नहीं तो एक पेज पे एक बनाओ, पर मुझे लग रहा है यहाँ पर स्पेस काफ़ी है, तो फिर मैं 2 बना रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा वो। मैंने कोशिश करी है कि बोर्ड को और बड़ा करे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको लग रहा है कोशिश कामयाब है?
ठीक है, ओके चंचल, बड़े लिखेंगे। इसके अलावा और अकाउंट बना देते हैं। कितने को वेंचर है? 2 है ना, 2 जने हैं ना, तो 2 का बनेगा। आ जाइए, हम चलते हैं क्वेश्चन पर। कौन है? दीपक और मुकेश, नाम है उनके दीपक और एक का नाम मुकेश। ये कौन सा अकाउंट बनेगा यहां पर? हाँ जी, जॉइंट वेंचर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ये एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, मैंने बताया ना लास्ट लेक्चर के अंदर। और ये एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, जॉइंट बैंक अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। और फिर हमारा मुकेश, और क्या नाम था उसका? दीपक, दीपक और मुकेश। तो ये दीपक अकाउंट कोवेंचरर है, ये मतलब सहसाहसी है। ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट की तरह होता है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए। ये देखो बेटा, दिख रहा है आपको? सबसे पहले क्या किया इन्होंने? दे ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट, मतलब सेपरेट ही अकाउंट रख रहे हैं। दीपक ने कितने जमा कराए? 80,000 रुपए। मुकेश ने कितने जमा कराए? 50,000 रुपए। तो ये कहां आएगा? बैंक में पैसे आएंगे ना, बैंक में पैसे आएंगे तो इधर आएगा टू दीपक अकाउंट, टू मुकेश अकाउंट। हाँ भाई, कितने कितने जमा कराए? 80,000 और 50,000, 80,000 50,000। तो लिख देंगे हम 80,000 50,000। नेक्स्ट, आगे देखो फिर। अच्छा, आगे क्या? इसकी हाथों हाथ ही हमको लेजर करनी है। दीपक और मुकेश में कहां चला जाएगा आप बताओ? दीपक और मुकेश अकाउंट में इसको कहां लिखेंगे? बाय, दीपक और मुकेश में कहां लिखेंगे? बाय जॉइंट बैंक, क्रेडिट साइड में। तो आ जाइए, 80,000 दीपक में, 50 मुकेश में। तो बाय जॉइंट बैंक 80,000, बाय जॉइंट बैंक 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3। बिल्कुल अच्छी बात है कि इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वो क्या है? 2:3। ओके ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, दीपक मुकेश, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:3। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, दे परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख। क्या उधार खरीदा नकद? ये उधार है या क्रेडिट पे या कैश में? उधार है कि नकद है? जो गुड्स पर खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए का, कैश में। उधार होता तो सप्लायर का नाम लिखा होता ना, क्रेडिट पे नहीं बेटा, सीमा गलत। अगर उधार होता तो सामने वाले का नाम लिखा होता। 11th क्लास में एंट्रियां नहीं करते थे क्या? गुड्स परचेज करते थे, किसी का नाम आता था तो समझ में आता था कि वो उधार है। कुछ नहीं लिखा होता है तो कैश। ओके, मतलब कैश में परचेज कर रहे हैं। कैश में परचेज कर रहे हैं तो यहां आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। हमने परचेज किया लेकिन कैश में परचेज कर ले, इसलिए आएगा जॉइंट बैंक, क्योंकि कैश में परचेज किया। कितने रुपए का परचेज किया बेटा? 2 लाख का, 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपए का गुड परचेज कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का, तो यहां आ जाएगा 1 लाख रुपए। और हाथों हाथ इसकी लेजर करो, कहां जाएगी बताओ? जॉइंट बैंक में क्या लिख देंगे? बाय जॉइंट वेंचर। वेरी गुड लवेशना। तो बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। कितने रुपए गए? 1 लाख रुपए गए, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया। ओके, आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ो बेटा, जल्दी बताओ।
ओके, मोहम्मद अकबर, भारती शर्मा, इसिका, मनीषा, चेतना, मोना, ललित, काजल, खुशी। ओके ओके, पायल, बाबूलाल, विजय, जहांगीर, वैशाली, गगन, थैंक यू। आगे देखो, फिर ब्रोकरेज पेड कर रहे हैं कितनी, 1,000 रुपए की, और फ्रेट पे कर रहे हैं कितना, 5,000 रुपए का। तो कितने हो गए, 1,500 रुपए, है ना, ये भी तो हम पे कर रहे हैं। और सन्ड्री एक्सपेंस पे कर रहे हैं कितने, 10,000 रुपए के। तो ब्रोकरेज 1,000, फ्रेट 5,000, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रोकरेज 1,000, फ्रेट 5,000। लेकिन यहाँ तो जॉइंट बैंक लिखा जाएगा बेटा, जॉइंट बैंक। हाँ, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ब्रोकरेज। फिर हम जॉइंट बैंक से और क्या पेमेंट कर रहे हैं, ब्रोकरेज और क्या थी बेटा, ब्रोकरेज 1,000 रुपए की, फ्रेट 5,000 रुपए का। तो ब्रोकरेज हो गई 1,000 रुपए, फ्रेट हो गई 5,000 रुपए। एक और चीज थी अदर एक्सपेंस, तो वो भी पे कर रहे हैं हम जॉइंट बैंक। ये क्या है, अदर एक्सपेंस, वो कितने के, वो 10,000 रुपए के। दिखाऊं आपको, ये रहे, देखो आपके पास बुक तो होगी, वैसे देख रहे होंगे आप, ये रहे 10,000 सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, ये पे तो कर दिए, क्या सिर्फ ये जॉइंट वेंचर में आएंगे, जॉइंट बैंक में नहीं आएंगे बेटा, अपन को उससे गगन कोई मतलब नहीं। ठीक है गगन बेटा, हाँ बैंक में आएंगे, बाय साइड में। तो बाय साइड में हम लिखेंगे क्या, बाय जॉइंट वेंचर। एक तो लिखेंगे 1,000 रुपए, वो कौन से, ब्रोकरेज वाले, बाय जॉइंट वेंचर। फिर लिखेंगे हम 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, वो कौन से है, फ्रेट वाले। ये कौन से है, फ्रेट, FRIGHT। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे बस, जॉइंट वेंचर 10,000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस। ओके ठीक है। क्रेडिट पे कैसे करेंगे, क्रेडिट होगा तो सामने वाले का नाम आएगा, वो कल मैंने बताया था और आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, मोहम्मद अकबर। ओके ठीक है। आगे हम देखेंगे तो 3 मंथ सेल्स 1,40,000, 1,40,000 रुपए 3 महीने की क्या है, बिक्री है। 1,40,000 रुपए 3 महीने की बिक्री है। अब 3 महीने की बिक्री है और उधार तो है नहीं, क्योंकि किसी का नाम तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब नकद ही है। तो इस बार हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी, जॉइंट बैंक के अंदर पैसे आएंगे कितने पैसे थे बेटा, 1,40,000, 1,40,000 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे 140, 140। और जॉइंट ये है क्या, ये सेल्स है। ये क्या था, ये परचेज। जॉइंट बैंक में क्या आ जाएगा, इस बार पैसे आएंगे जॉइंट वेंचर, क्योंकि सेल हुई है 1,40,000 रुपीज। किसी को प्रॉब्लम यहां तक, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, सबको समझ में आया बेटा यहां तक, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए नो प्रॉब्लम, तो फिर आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहां आपको रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन बाय मुकेश 5,000, कुछ स्टॉक बच गया था, है ना, कुछ स्टॉक बच गया वर्ष के अंत में, शेष माल जो बच गया वो मुकेश ने 5,000 रुपए में ले लिया, बिका नहीं था, अनसोल्ड स्टॉक था, बिना बिका माल मुकेश ने 5,000 में ले लिया। मुकेश ने ले लिया, जैसे अगर हम सेल करते तो किधर आता है, बाय साइड में आता है ना। इस बार सेल तो नहीं हुआ, लेकिन मुकेश ने ले लिया है, तो मुकेश से पैसे लेने हैं, तो हम लिख देंगे मुकेश अकाउंट 5,000। और कहां लेजर होगी इसकी बताओ, बाय स्टॉक नहीं, इसी का बाय मुकेश अकाउंट, मुकेश से पैसे लेने हैं 5,000 रुपए। मुकेश अकाउंट में कहा जाएगा, टू जॉइंट वेंचर। तो आ जाइए मुकेश अकाउंट के अंदर हम लिख देते हैं टू जॉइंट वेंचर। तो मुकेश अकाउंट ये आ रहा, यहां हम लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर। ओके ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। हाँ आओ क्वेश्चन पे। और हाँ बस प्रॉफिट जो है वो 2:3 के अंदर बांटना है, बस लास्ट में इतना ही है। और नेसेसरी जनरल एंट्री भी देनी है, वो भी मैं अभी आपको करवा दूंगा। ठीक है, पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, हमको कितना हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रेडिंग और पीएनएल से ही पता चलता है ना, तो मैंने आपको कल बताया भी था। सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, बैंक सबसे
लास्ट में क्लोज होगा। तो यहाँ की टोटल आप देखेंगे तो आ रही है 1,45,000। कैलकुलेटर पकड़ना ना। 1,45 माइनस 1,00,000 1,000 5,000 10,000 29,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का आ रहा है बेटा? 29,000 रुपए का, 29,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट हम किस में बांट देंगे? दोनों पार्टनर के अंदर, यानी कि दो को वेंचर के अंदर। तो हम एक तो बांटेंगे इसको दीपक में, तो हम एक तो लिखेंगे दीपक अकाउंट। दीपक को कितना मिलेगा? 29,000 इंटू 2/5, और एक बांट देंगे मुकेश में, 29,000 इंटू 3/5। 11,600 रुपए, 17,400 रुपए, और टोटल कितनी हो जाएगी? 1,45,000। ओके, ठीक है। अब ये देखो दीपक और मुकेश नाम आ गए ना, तो अब इसकी लेजर कहां होगी? इसकी लेजर कहां होगी बेटा? इसकी लेजर होगी दीपक और मुकेश के अकाउंट में, होगी कि नहीं होगी? इसकी लेजर कहां होगी? दीपक और मुकेश के अकाउंट में इसकी लेजर होगी ना। तो दीपक में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर, मुकेश में आएगा बाय जॉइंट। बैंक में फिर बोल रहा हूं, ये जो बैंक दिख रहा है ना, ये सबसे लास्ट में क्लोज होगा। ओके, ठीक है। तो आइए हम दीपक में लिख देते हैं बाय जॉइंट वेंचर 11,600, मुकेश में लिख देते हैं 17,400। बाय जॉइंट वेंचर 11,600, बाय जॉइंट वेंचर 17,400। अब सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। देखो इसको क्लोज करते टाइम क्या समझना है, अब समझने वाली बात भी है बेटा, है ना, सिर्फ इधर उधर करते नहीं रहेंगे। देखो भाई, जो मुकेश है इसने कितने रुपए लगाए थे सबसे पहले इस बिजनेस में? 50,000 रुपए। तो इसको एक तो 50,000 रुपए देने हैं, और एक इसको जो ये प्रॉफिट हुआ है 17,400 का, वो देना है। तो टोटल मुकेश हमसे कितने रुपए मांगता है जॉइंट वेंचर से? हमसे मतलब बिजनेस, मैंने बोला ना अपने आप को तो बिजनेस ही समझना है। तो मुकेश हमसे बिजनेस से, जॉइंट वेंचर से कितने रुपए मांगता है? 67,400 रुपीज मांगता है कि नहीं मांगता है? 67,400 रुपए मुकेश मांगता है या नहीं मांगता है? मांगता है कि नहीं बताओ? मांगता है ना। लेकिन वो हमसे 5,000 रुपए का क्या लेके चला गया था? वो 5,000 रुपए का हमसे गुड्स लेके चला गया था, जो बिका नहीं था लेकिन उसने ले लिया। ऐसे कैसे ले लिया? उसके 5,000 रुपए गुड्स के काट लो। अब मुकेश को कितने देने बताओ? तो 67,400 रुपीज, 400 रुपीज, यानी कि 67,400 रुपए वो मांगता था, 5,000 यानी कि 5,000 का वो गुड्स ले गया। अब उसको कितने देने? 62,400 रुपए। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर? अब देने हैं तो कहां से देंगी? जॉइंट बैंक। इनका जो भी बैलेंस आए जॉइंट बैंक में ट्रांसफर करना। आया समझ में? तो दीपक की तरह बढ़ू मैं, जल्दी बताओ। अगर समझ में आया हो तो दीपक अकाउंट क्लोज करें, फटाफट बताओ। ओके, तो अब दीपक का देखो भाई साहब हिसाब। दीपक को 80,000 रुपए जो उसने शुरू में लगाए थे वो देने। 11,600 रुपए का दीपक को क्या देना है? प्रॉफिट देना है बेटा। 11,600 का दीपक को क्या देना है? प्रॉफिट। और 80,000 उसने पहले ही लगाए थे, तो टोटल उसको कितने देने हैं? 80,000 प्लस 11,600, 91,600। और दीपक को अभी तक कोई गुड्स उसको कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब दीपक को सारे पैसे देने ही हैं। तो बैलेंसिंग फिगर सीधा ट्रांसफर कर देंगे जॉइंट बैंक। दीपक जो ले जाएगा 91,600 रुपये। अब जो जॉइंट बैंक आया है दोनों में बैलेंसिंग फिगर में, तो जॉइंट बैंक में ये कहां जाएगा? दीपक का क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक में दीपक का क्या लिखेंगे? बाय दीपक अकाउंट 2 नहीं बेटा, भारती शर्मा जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय साइड में, बाय दीपक और बाय मुकेश। ओके, तो हम यहां लिख देंगे बाय दीपक बाय मुकेश। बाय दीपक अकाउंट कहां से आया है? ये
उनके अकाउंट से, बाय मुकेश अकाउंट। दीपक का तो था 91,600, मुकेश का ये देख लेते हैं वापस। मुकेश का ये रहा 62,400, 62,400। दोनों साइड की टोटल बराबर आनी चाहिए तो अपना सही है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक अपन ने करी है। देख लेते हैं फटाफट अभी। इस साइड की टोटल आ रही है 2,70,000। इस साइड की भी देख लेते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है ना, बैलेंस शीट की तरह है, मैच करना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में बैलेंस शीट कैसे मैच करती है, वैसे के वैसे ये भी मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपका क्या माना जाएगा, रॉन्ग। आ गया भाई 2,70,000। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकाउंट बन गए। अभी हम इसकी क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे बेटा, ठीक है। जनरल एंट्री करें इनकी। जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, जनरल का फॉर्मेट। सीमा जल्दी पूछो क्या डाउट है, जल्दी। आपका सीमा कुछ डाउट पूछना चाहते हैं वो पूछे, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल्स में क्या बेटा बताओ, सेल्स का मैं बता देता हूं। देखो माल बेचा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट पीनल में कहां लिखते थे, क्रेडिट में, क्योंकि हमारे लिए वो इनकम है। और नकद माल बेचा है ना, सेल्स नकद में करिए, कैश में करिए तो वो जॉइंट बैंक में जाएगी। तो इधर क्रेडिट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो इनकम है, इधर डेबिट में इसलिए लिखा उसको 140 को जो ये सेल हुई है उसको, क्योंकि वो पैसे आ रहे हैं। और लेजर करके देखोगे तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट ही तो होगा, अगर माल बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना, टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में बाय जॉइंट बैंक और जॉइंट बैंक में टू जॉइंट वेंचर, लेजर हो गई उसकी। ओके